हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू वीडियो ऑफ आवर वीडियो सीरीज। और इस वीडियो सीरीज में हम लोग आपके लिए लेके आते हैं 500 मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स फॉर यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स 2025। बहुत सारी वीडियो चैनल पे आ चुकी हैं, आप जाकर उनको चेकआउट कर सकते हो और फ्यूचर में और भी बहुत सारी वीडियो आने वाली हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग कौन से टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं ब्रीफली आपको बता देता हूं, उसके बाद थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे। तो ये जो शिवलिच वोल्केनो है, ये रिसेंटली रशिया के अंदर इरप्ट हुआ, इसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि जब भी कोई वोल्केनिक इरप्शन कहीं भी आता है या अर्थक्वेक यहाँ कहीं भी आता है, यूपीएससी की नजर में वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। पिछले कई सालों में हम लोगों ने इस पैटर्न को देखा है। डीप विंटर हीट वेव्स जो कि अंटार्कटिका के अंदर डिस्कवर की गई है, वहां पे ये फिनोमिना हुआ है, इसके बारे में बात करेंगे क्या होता है। नीग्रो रिवर के बारे में बात करने वाले हैं थोड़ा सा, क्योंकि ये भी रिसेंटली न्यूज में था। उसके बाद पायरो क्यूमुलनिम्बस क्लाउड्स, देखिए क्यूमुलनिम्बस क्लाउड के बारे में पहले आपने सुना होगा, लेकिन शायद पायरो क्यूमुलस के बारे में नहीं सुना होगा। लेकिन दुनिया में जब भी कहीं पे वाइल्ड फायर होती है तो ये वर्ड आपको कहीं ना कहीं देखने को मिल जाता है। अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे होंगे तो शायद दिखा होगा, नहीं पढ़ा है आज इस वीडियो में सुन लेना क्या होता है। उसके अलावा रॉक वार्निश लेयर्स, तो लद्दाख के अंदर बड़ी ही यूनिक टाइप की ये डिस्कवर की गई हैं, जो कि हिस्ट्री के जो बेसिकली जो वर्ल्ड की हिस्ट्री है, जो अर्थ की हिस्ट्री है, उसके बारे में बात करता है। चलिए, तो शिवलिच वोल्केनो के बारे में हम लोग सीधा बात करते हैं। आर्टिकल क्या कहता है, रशियाज शिवलिच वोल्केनो इरप्ट्स आफ्टर पावरफुल 7.2 अर्थक्वेक। ठीक है, रिक्टर स्केल पे ये जो अर्थक्वेक वहां पे आया था, जिसकी वजह से वोल्केनिक इरप्शन इरप्ट हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि अर्थक्वेक्स और वोल्केनो दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। अच्छा, ये दोनों उल्टा भी हो सकता है। कभी कभी जब वोल्केनिक इरप्शन पहले आता है, अर्थक्वेक बाद में आता है, और कभी कभी अर्थक्वेक पहले आता है, वोल्केनोज बाद में आता है। तो दोनों ही केस में जो है सही हो सकता है। तो अगर एग्जाम में इस ऑप्शन आपको दे तो आप उसको करेक्ट मार्क कर सकते हो। सबसे जरूरी चीज होती है जब भी कोई वोल्केनिक इरप्शन होता है उसकी लोकेशन को जानने की। आप यहाँ पे देख सकते हो, ये है इसकी लोकेशन। यहाँ पे पड़ता है आपका सी ऑफ ओखोत्स्क, और यहाँ पे पड़ता है एक पेनिनसुला बेसिकली। और इस पेनिनसुला को कहते हैं पेनिनसुला, जिसे कमचत्का कहते हैं। कमचत्का, हालांकि इसकी बड़ी इंपॉर्टेंट हिस्ट्री रही है पॉलिटिकली, लेकिन वहां पे हम लोग नहीं जाएंगे। लेकिन इसे कमचत्का कहते हैं। देखिए, आपको क्वेश्चन कमचत्का से भी पूछ सकता है और शिवलिच वोल्केनो से भी पूछ सकता है। ये एक स्ट्रेटो वोल्केनो है, स्ट्रेटो वोल्केनो है। पिछली 4-5 वीडियो में मैं लगातार आपको हर वीडियो में कुछ ना कुछ बताता हूं कि स्ट्रेटो वोल्केनो क्या होता है। लेकिन जो नए स्टूडेंट यहां पे जुड़े हैं आज वीडियो से पहली बार, उनके लिए भी बता देता हूं कि जो स्ट्रेटो वोल्केनो है दोस्तों, वो एक लेयर्ड वोल्केनो होता है। वो एक लेयर्ड वोल्केनो होता है। जितनी बार भी वोल्केनिक इरप्शन होती है, एक नया लेयर आपको देखने को मिलता है। ज्यादातर जो स्ट्रेटोवोल्केनो होते हैं वो एसिडिक नेचर के मैग्मा के बने होते हैं। और हमारा जो रिंग ऑफ फायर होता है, जो कि सरकम पैसिफिक बेल्ट होती है, मतलब पैसिफिक ओशन के चारों तरफ होता है रिंग ऑफ फायर, वहां पे आपको ज्यादातर स्ट्रेटोवोल्केनो ही देखने को मिलते हैं। तो ये आपने याद रखना है भैया कि ये स्ट्रेटोवोल्केनो है। ठीक है, दिस वोल्केनो हैज बीन कंटिन्यूअसली इरप्टिंग सिंस अगस्त 1999। तो रुक रुक के जो है बीच में लगातार इरप्शन होता रहता है। और अभी लेटेस्ट जो इरप्शन हुआ है इसका अभी हुआ है 10,000 ईयर में, पिछले 10,000 साल में लगभग 60 बार ये इरप्ट यहाँ पे हो चुका है। कमचत्का जो पेनिनसुला है, इसके बारे में एक लाइन में इंफॉर्मेशन दे देता हूँ। दिस लाइज इन फार ईस्टर्न रशिया बिटवीन सी ऑफ ओखोत्स्क, जैसा आप यहाँ पे देख सकते हो, ऑन द वेस्ट, एंड द पैसिफिक ओशन जो कि यहाँ पे पड़ता है ऑन द ईस्ट, एंड बेरिंग स्ट्रेट ऑन द ईस्ट। तो यहाँ से जब अमेरिका को जो सेपरेट करता है रशिया से, उसको बेरिंग स्ट्रेट बोलते हैं, और जो कि काफी इंपॉर्टेंट स्ट्रेट है, जो कि पैसिफिक ओशन के अंदर आपको देखने को मिलता है। बेरिंग स्ट्रेट से हमारी जो इंटरनेशनल डेट लाइन है बेसिकली वो भी क्रॉस करती है। उसके अलावा द क्यूरिल आइलैंड चेन रन्स फ्रॉम द सदर्न टिप ऑफ द पेनिनसुला। तो ये जो यहाँ पे ये आपको दिख रहा है ना, थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ। देखिए, ये जो कुछ आइलैंड्स आपको नजर आ रहे हैं, इसे क्यूरिल आइलैंड्स बोलते हैं। ये भी आजकल काफी न्यूज में है, क्योंकि जापान और रशिया के बीच में इनके कंट्रोल को लेके कुछ कंट्रोवर्सी इश्यूज चल रहे हैं। तो क्यूरिल आइलैंड को भी आप याद रख सकते हो, कमाचत्का को याद रखिए और इस वोल्केनिक इरप्शन को याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। टॉपिक नंबर 2 क्या कहता है आर्टिकल, व्हाट्स कॉजिंग अंटार्कटिकाज डीप विंटर हीट वेव, व्हाट कुड बी इट्स फॉल आउट। इंडियन एक्सप्रेस का ये आर्टिकल है। तो भाई, हीट वेव सिर्फ दिल्ली की समस्या नहीं है, इंडिया की समस्या नहीं है, ब्रिटेन और कनाडा की समस्या नहीं है, हीट वेव अंटार्कटिका के अंदर भी चल रही है। हाँ, वो बात अलग है कि वहां पे जो हीट वेव का क्राइटेरिया होता है वो यहां से अलग हो सकता है, लेकिन हीट वेव चलना ये इंडिकेट करता है कि वर्ल्ड में जो ग्लोबल टेम्परेचर है वो कितना ज्यादा इंक्रीज हो रहा है। और ये जो ग्लोबल वार्मिंग है ऐसी जगह पे भी पहुंच रही है जहां हम इसको पहले इमेजिन भी नहीं कर सकते थे, यानी कि अंटार्कटिका के अंदर भी। तो डीप विंटर हीट वेव के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो ये देखिए हमारा अंटार्कटिका है। और आर्टिकल क्या कहता है, देखिए, ग्राउंड टेम्परेचर हैव राइजन बाय एन एवरेज 10 डिग्री सेल्सियस अबव द नॉर्मल सिंस मिड जुलाई 2024, विद सम एरियाज एक्सपीरियंसिंग इंक्रीज ऑफ अप टू 28 डिग्री सेंटीग्रेड।
अच्छा ये मत सोचना कि 28 डिग्री के सेंटीग्रेड का मतलब ये हुआ कि टेम्परेचर 28 डिग्री हो गया, ऐसा नहीं होता है। जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है वहां पे उससे कितना वेरिएशन होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे मान लिया अंटार्कटिका में जो नॉर्मल टेम्परेचर है वो अराउंड -50 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है, तो आप इसमें +28 ऐड कर लीजिए। बेसिकली अगर -40 है तो उसके अंदर +28 ऐड कर लीजिए, तो अभी भी है तो माइनस में, टेम्परेचर अभी भी माइनस में है, लेकिन जहां वो पहले -50 हुआ करता था, -40 हुआ करता था, अब वही -5 और -10 तक जा रहा है। इसी को कहते हैं हीट वेव। जैसे इंडिया में अगर टेम्परेचर मान लो 45 डिग्री तक हो जाए तो उसको हीट वेव कह देंगे, ब्रिटेन में 25-26 पे हो जाता है उसको हीट वेव कह देते हैं। अलग अलग जगह पे हीट वेव का क्राइटेरिया अलग हो सकता है, ऐसे ही अंटार्कटिका के अंदर भी है। अभी भी वहां पे टेम्परेचर माइनस में है, लेकिन उसका जो नॉर्मल था उस नॉर्मल से वो बहुत ज्यादा ऊपर जा रहा है। कहीं 10% है यूजली, कहीं कहीं पे वो 28% भी जा रहा है। इतना आपको याद रखना है। कारण क्या है भाई वहां पे इस डीप विंटर हीट वेव का? सीधी सी बात है, एक तो है वहां पे पोलर वॉर्टेक्स। पोलर वॉर्टेक्स कमजोर हो गया है। क्या होता है थोड़ा सा बताऊंगा आपको। उसके अलावा जो आर्कटिक सी आइस के अंदर जो मतलब आर्कटिक की जो सी आइस थी वो कम होती जा रही है धीरे धीरे, जिसकी वजह से वहां पे हीट का एब्जॉर्प्शन ज्यादा हो रहा है। क्योंकि जो सी आइस होती है ना, उसका जो है अल्बिडो काफी हाई होता है और वो सनलाइट को रिफ्लेक्ट कर देती है। लेकिन जब अगर आइस मेल्ट हो जाती है तो सनलाइट तो रिफ्लेक्ट हो नहीं पाती, क्योंकि वाटर तो रिफ्लेक्ट नहीं कर पाता उतना ज्यादा, तो उसकी वजह से वो वहां पे हीट एब्जॉर्ब हो जाती है और टेम्परेचर बढ़ जाता है। और ग्लोबल वार्मिंग तो डेफिनेटली इसका रीजन है ही। और हमारा जो सदर्न ओशन है जो कि अंटार्कटिका के जो है आसपास आपको देखने को मिलता है, यहाँ ये कुछ ज्यादा ही हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, ऐसा पिछले कुछ सालों में देखा गया है। तो ये पोलर वर्टेक्स वीक हो जाता है, इससे क्या फर्क पड़ा बेसिकली? ठीक है, देखिए पोलर वोर्टेक्स जो है वैसे तो ये दोनों ही एटमॉस्फेयर दोनों ही हेमिस्फेयर में होता है, नदन में भी होता है सदन में भी होता है। थोड़ा क्या होता है बता देता हूं आपको हल्का सा, वैसे तो टॉपिक काफी बड़ा हो जाता है ये। अगर आपको पता है वर्ड होता है जेट स्ट्रीम जिसको बोलते हैं, ठीक है, तो जेट स्ट्रीम चलती हैं। जैसे मान लो ये जेट स्ट्रीम है, ये पोलर जेट स्ट्रीम है। पोलर जेट स्ट्रीम क्या करती हैं, ये कोल्ड एयर को पोलर वाले रीजन में इंटैक्ट रखती हैं और वहीं गर्म हवा को नीचे वाले एरियाज में, ठीक है, मिड लैटिट्यूड्स में उसको इंटैक्ट रखती हैं। बेसिकली ये जो जेट स्ट्रीम होती है ये कोल्ड एयर को और वार्म एयर को सेपरेट करती है। जितनी ज्यादा ये जेट स्ट्रीम स्ट्रोंग होगी उतना ही स्ट्रोंग वो सेपरेशन भी होता है। और ये कौन करता है? पोलर वर्टेक्स करता है, जो यूजली हायर एटमॉस्फेयर के अंदर जो है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो है वो मूव करता है, इसको सेपरेट रखता है। लेकिन जब ये पोलर वर्टेक्स वीक हो जाता है तो जो पोलर रीजन की ठंडी हवाएं होती हैं वो नीचे की तरफ आना शुरू हो जाती हैं। इसको हम लोग पोलर वर्टेक्स कहते हैं। इसी पोलर वर्टेक्स की वजह से जो है अंटार्कटिका के अंदर भी आपको ये जो हीट वेव देखने को मिली है, क्योंकि ऊपर की जो गर्म हवाएं थी वो अंटार्कटिका की तरफ चलने लगी, बिकॉज पोलर वर्टेक्स वीक हो गया। पोलर वर्टेक्स दोनों ही हेमिस्फीयर में होता है, नदन में भी होता है, सदन में भी होता है। चलिए आगे बढ़े। नीग्रो रिवर, नीग्रो रिवर क्या आर्टिकल क्या कहता है? ड्रोट हैज ड्राइड मेजर अमेज़न रिवर ट्रिब्यूटरी टू इट्स लोएस्ट लेवल इन ओवर 122 ईयर्स। भाई पिछले 122 सालों में ये रिवर इससे ज्यादा पहले कभी भी ड्राई अप नहीं हुई थी जितनी अब हो चुकी है। अगेन थैंक्स टू क्लाइमेट चेंज एंड ओवर एक्सप्लोइटेशन ऑफ द वाटर एज वेल। तो नीग्रो रिवर के बारे में आपको थोड़ा सा जानना जरूरी है। देखिए ये है नीग्रो रिवर, ठीक है, जो कि अमेज़न रिवर की वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी मानी जाती है। इट ओरिजिनेट्स इन द सेवरल हेड स्ट्रीम्स, मतलब छोटी छोटे रिवलेट से मिलकर बना है, इंक्लूडिंग द मेप्स एंड द ग्विनिया विच राइज इन द रेन फॉरेस्ट ऑफ द ईस्टर्न कोलंबिया। ईस्टर्न कोलंबिया से क्या होता है, ये कुछ छोटी छोटी स्ट्रीम्स निकलती हैं, वो बाद में मर्ज हो जाती हैं और वो नीग्रो रिवर के रूप में जो है वो बड़ी रिवर बन जाती हैं। ये कहां कहां से फ्लो करती है? इट फ्लोज अलोंग द कोलंबियन एंड द वेनेजुएलियन बॉर्डर बिफोर इट एंटरिंग इनटू द ब्राजील। तो बेसिकली कोलंबिया, वेनेजुएला और ब्राजील तीनों ही टेरिटरी से ये यहाँ पे बिलोंग करती है। रियो निग्रो इज द लार्जेस्ट ब्लैक वाटर रिवर इन द वर्ल्ड। ठीक है, देखिए हालांकि इसका वाटर ब्लैक है, इस वजह से इसको निग्रो कहा जाता है। वहां पे कुछ इस तरह की वेजिटेशन पाई जाती है जिसकी वजह से इसका वाटर ब्लैक होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये पोल्यूटेड वाटर है। ठीक है, ब्लैक है लेकिन पोल्यूटेड नहीं है। चलिए, पायरो क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स। देखिए क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड शायद आपने पहले पढ़ा होगा, जीसी लियोंग में एनसीईआरटी में दिया हुआ है। पायरो का मतलब होता है फायर, पायर मतलब फायर होता है। ठीक है, यानी कि ऐसे क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड जिसके अंदर हीट थोड़ी सी ज्यादा होती है, स्मोक ज्यादा होती है। आर्टिकल क्या कहता है? हाउ पायरो क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स आर फॉर्म्ड व्हेन वाइल्ड फायर्स स्पिट स्टॉर्म्स लाइटनिंग। आर्टिकल ये कहता है, थोड़ा सा बता देता हूं क्या होता है। देखिए पिक्चर से वैसे वो क्लियर समझ में आ जाएगा।
यूजली देखिए जो हमारे क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड होते हैं कैसे होते हैं, क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड ऐसे होते हैं, ठीक है। इनका जो बॉटम होता है, बेस होता है, वो फ्लैट होता है और ये वर्टिकली बहुत ज्यादा हाई पे चले जाते हैं। ये 2 किलोमीटर के लगभग से स्टार्ट हो सकते हैं, 13 किलोमीटर तक भी जा सकते हैं, मतलब बहुत ऊपर तक भी जा सकते हैं। इन्हें क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स कहते हैं। क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स को थंडर क्लाउड भी कहते हैं, क्योंकि लाइटनिंग, थंडर, ओले, जो हेल होता है वो क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड से होता है। जो बहुत एकदम घड़घड़ की आवाज आती है, थंडर होता है, वो क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड से होता है। क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड कैसे बनते हैं? जब सरफेस पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाता है और हमारी जो एयर है मॉइस्चर के साथ वो राइज करती है, तब बनता है क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड। जब नीचे काफी ज्यादा हीटअप हो जाती है सरफेस और वो कन्वेक्शन काफी स्ट्रॉन्ग हो जाता है, इसे क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड कहते हैं। ये सिंपल सा आपको पता होना चाहिए। लेकिन क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड क्या होते हैं? अब आप इस पिक्चर पे आइए। ये ऊपर आपको नजर आ रहा होगा, ये पायरोक्यूमुलोनिम्बस क्लाउड है। यहां से एयर राइज कर रही है एक तरह से और क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड बना रही है। लेकिन अब क्या, वाइल्ड फायर हो गया, वाइल्ड फायर हो गया। वाइल्ड फायर से क्या हुआ, हीट राइज हुई, जो स्मोक है वो राइज हुआ, ऐश भैया वो राइज हो गई। तो जो पहले क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड नेचुरल प्रोसेस से बन रहा था, अब वही क्लाउड और ज्यादा एनहेंस हो गया है, क्योंकि वाइल्ड फायर से जो हीट गई है, जो ऐश वहां पे गई है, जो स्मोक वहां पे गई है, उसकी वजह से और स्ट्रॉन्ग हो गया। तो हम लोगों ने दोनों को मिक्स कर दिया, फायर प्लस क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड, मतलब फायर स्मोक जो कि वाइल्ड फायर से आई है और जो क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड जनरली बनता है, दोनों को मिक्स करके एक वर्ड बना दिया, पायरोक्यूमुलोनिम्बस क्लाउड। पायरोक्यूमुलोनिम्बस क्लाउड जनरली नॉर्मल क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड से थोड़ा सा डार्क होता है, ठीक है। और बिकॉज ऑफ द लार्ज अमाउंट ऑफ स्मोक एंड ऐश जो कि यहां से निकली है, उससे थोड़ा सा और डार्क हो गया, थोड़ा सा और ज्यादा। बेसिकली जो टिपिकल क्लाउड है उसके थोड़ा सा और ज्यादा हेल होती है, तो स्ट्रॉन्ग हो गया बेसिकली, ठीक है। तो क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड में जब आप फायर ऐड कर देते तो पायरोक्यूमुलोनिम्बस क्लाउड बन जाता है। चलिए, रॉक वार्निश लेयर आर्टिकल क्या कहता है? डिस्कवरी इन लद्दाख कुड फॉरएवर चेंज सर्च फॉर एलियन लाइफ। Ladakh's harsh climate, characterized by the high UV radiations, extreme temperature fluctuations, and the limited water availability, makes it an ideal terrestrial analogous to the Martian conditions. भाई देखिए, आपको मून पे जाना है या आपको मार्स पे जाना है। अब मार्स पे क्लाइमेट कैसा होगा? अर्थ के ऊपर हम लोग क्या करते हैं, उसी क्लाइमेट के आसपास कोई क्लाइमेट ढूंढते हैं और वहां पे प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है, ताकि हमें थोड़ी सी सिचुएशन का आइडिया हो जाए कि भैया वहां पे जाएंगे तो किस तरह का माहौल बनेगा। अर्थ के ऊपर बहुत ही कम जगह ऐसी हैं जहां पे मार्स जैसी कंडीशन आपको थोड़ी देखने को मिल सकती है, जिसमें से लद्दाख एक रिसेंटली डिस्कवर किया गया है। यह क्यों डिस्कवर किया गया, इसके पीछे बड़ी जबरदस्त कहानी है। ये जो आपको पिक्चर नजर आ रही है, ये मार्स के सरफेस की है और ऐसी ही पिक्चर आपको लद्दाख में भी नजर आएंगी, ठीक है, जिसमें थोड़ी सी सोइल होती है, पत्थर पत्थर होते हैं। अब ये रेड वार्निश, ये क्या है? ये एक रॉक होती है जो डार्क ब्राउन और ब्लैक कलर की नजर आती है, ठीक है। कहां पे मिलती है? जहां पे एरिड और सेमी एरिड रीजन्स होते हैं, वहां पे आपको देखने को मिलेगी, जो कि लद्दाख के अंदर रिसेंटली डिस्कवर किया गया है। ये डार्क ब्राउन और ब्लैक क्यों होती है? क्योंकि वहां पे एक मैंगनीज जो ऑक्सीडाइज्ड होता है उसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होती है। अब ये जो मैंगनीज ऑक्सीडाइज्ड होता है, ये हर जगह पे नहीं मिलता है, ये कुछ ही जगह पे मिलता है। पहली बात, ये मार्स पे मिलता है। ये जो मैग्नेटाइज्ड और जो ऑक्सीडाइज्ड मैंगनीज होता है, ये एक मैग्नेटिक मिनरल होता है, यानी कि जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड होता है उसका इसके ऊपर फर्क पड़ता है। अब मजेदार बात यह है कि ये सब आया कहां से, ये ऑक्सीडाइज्ड मैंगनीज आया कहां से? इसका ये जुड़ा हुआ है एक बैक्टीरिया के साथ, जिसे हम लोग कहते हैं मैग्नेटोटैक्टिक बैक्टीरिया। और इस बैक्टीरिया के कुछ फॉसिल्स हमें लद्दाख में देखने को मिले हैं, जिसकी वजह से इन रॉक्स का कलर चेंज हो गया है। अब ये मैग्नेटोटैक्टिक बैक्टीरिया क्या होता है? देखिए, मैग्नेटोटैक्टिक बैक्टीरिया एक ऐसा एंशिएंट बैक्टीरिया होता है जो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के हिसाब से अपनी जो अलाइनमेंट है उसको सेटअप करता है। यानी कि ये बैक्टीरिया से आप अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का अंदाजा लगा सकते हो। ये बैक्टीरिया बिलियंस ऑफ ईयर्स अगो पहले रहे होंगे अर्थ के ऊपर, जहां पे लद्दाख है, ये मर गए होंगे। इनका जो फॉसिल है वो आज हमें लद्दाख में देखने को मिला है, और इनके फॉसिल से हमें अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के बारे में तो इंफॉर्मेशन मिलेगी ही, साथ के साथ कंडीशंस वहां पे इतनी ज्यादा हार्श हैं लद्दाख के कुछ रीजन्स के अंदर कि आप उसको मार्स, मतलब जो मार्स है
उसके साथ भी जो है इक्वेट कर सकते हो। इस वजह से रॉक वार्निश जो है लेयर है वो थोड़ा सा न्यूज में थी। तो 2-3 पॉइंट आपने जो है इसके लिए यहाँ पे याद रखने हैं। तो ये दोस्तों ये थे आज के जो है 5 टॉपिक। देखिए बहुत ज्यादा इन डेप्थ एनालिसिस में इन टॉपिक्स में नहीं जाता हूं, क्योंकि टॉपिक्स प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से आपको करवाए जाते हैं। 4-5 पॉइंट भी अगर आपको इन टॉपिक्स के बारे में पता है, दैट इज एक्चुअली मोर देन सफिशिएंट। आप इनसे ही सही आंसर तक पहुंच सकते हो। तब अगर वेट करें अगली वीडियो का। आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक डेफिनेटली करना ही है आपको। आप सब्सक्राइब कर सकते हो, फ्यूचर में अगर वीडियो आती है तो डेफिनेटली आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। अपने फ्रेंड्स को दूसरे एग्जाम्स के बारे में जो प्रिपरेशन करते हैं आप उनके साथ भी वीडियो शेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही है। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।